वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 पाठ 7 जंतुओं में जनन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का हाइड्रा में अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। खा अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीव जंतुओं में होता है, क्या होता है बच्चों? प्रजनन। अच्छा, हाइड्रा में जो आपका मुकुलन है वो कैसे होता है? देखिए यहाँ कली के जैसा निकलता है, ये होता है आपका हाइड्रा ऐसे ऐसे, और इसमें कली के जैसे निकलता है, इसी को हम कहते हैं मुकुल, और इस विधि से होने को हम कहते हैं मुकुलन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखिए, गा शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन होता है, कहाँ पे होता है? अंडवाहिनी में। निम्नलिखित में से द्विलिंगी जंतु कौन है? तो इसमें से केचुआ है। द्विलिंगी क्या होता है? जिसमें नर और मादा दोनों हो, एक ही जंतु में होते हैं, उसको हम कहते हैं द्विलिंगी जंतु। तो ऐसा कौन है? केचुआ। नेक्स्ट कह रहा है, अंडयुज जंतु है। अंडयुज कौन? जो अंडे देते हैं। तो इस सब में कौन कौन है? देखिए, मुर्गी, मछली, मेढक, तो तीनों है, तो हम ऑप्शन द लगाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अमीबा में अलैंगिक जनन डैश विधि द्वारा होता है, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? द्विखंडन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? निषेचन। तो हम यहाँ पे भरेंगे निषेचन। डैश जंतुओं में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। एक लिंगी जो जंतु होते हैं उसमें नर अलग होता है और मादा अलग। जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन विधि को डैश जनन कहते हैं। कौन सा जनन कहते हैं? अलैंगिक जनन। जरायुज जंतु डैश देते हैं, क्या देते हैं बच्चों? बच्चे देते हैं। पहले हमने पढ़ा अंडयुज, अंडयुज जो अंडे देते हैं, और जरायुज जो बच्चे देते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, दिए गए नर जननांग के विभिन्न अंगों को नामांकित कीजिए। तो देखिए, ये जो है ये आपकी है शुक्राणु नलिका, ये है आपका शिश्न, और ये है वृषण। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे, यहाँ पे जो भी दिया हम तीनों का नाम लिख लेंगे। आगे देखिए, दिए गए मादा जननांग के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो देखिए, ये क्या है? ये अंडवाहिनी है, ये दोनों अंडवाहिनी है। ये क्या है? अंडाशय, और ये क्या है? गर्भाशय। नेक्स्ट, नीचे लिखे जंतुओं को अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के आधार पर विभाजित कीजिए। मतलब किसमें अलैंगिक जनन होता है और किसमें लैंगिक। तो इन सबों में से अमीबा, हाइड्रा और प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन होता है, जबकि मछली, मेढक, गाय, पक्षी, बकरी, केचुआ, मनुष्य आदि में लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों, प्रश्न 6, प्रिया अपने घर के सामने खेल रही थी। उसने बगीचों में पक्षियों के एक समूह को देखा। उसने अपनी दादी से पूछा, ये कौन सा पक्षी है? दादी ने बताया, ये मोर है। दिया ने देखा, कुछ पक्षियों के पंख चमकीले और बड़े हैं तथा कुछ पक्षियों के पंख कम चमकीले और छोटे हैं। दूसरे दिन विद्यालय में उसने अपने शिक्षक से मोर पक्षी के बारे में पूछा। शिक्षक ने बताया कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर आकार में बड़ा और उसके पंख चमकीले होते हैं, तथा मादा कुछ छोटी और पंख कम चमकीले होते हैं। ऐसे जीव जिनमें नर और मादा की संरचना में अंतर होता है और उन्हें देखकर पहचाना जा सके, लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। मतलब बच्चों, जिसमें नर को और मादा को आप केवल देखकर पहचान सकते हैं, उनको हम कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। कह रहा, ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं उन्हें एक लिंगी कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, मोर, मनुष्य आदि। जिन जंतुओं में नर और मादा अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी जंतु कहते हैं, जैसे केंचुआ और जोंक। अब प्रश्न पूछ रहा है, अपने आसपास पाए जाने वाले दो ऐसे पक्षी या जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो बच्चों, पहला है रेशम कीट और दूसरा है मुर्गा। इसके अलावा कौवा भी आप लिख सकते हैं। खा निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। मोर पक्षी में नर और मादा जनन अंग दोनों एक ही जंतु में होता है, तो ये तो गलत है बच्चों। तो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत। ऑप्शन आ जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। चमगादड़ एक अंडयुज जंतु है, ये गलत है बच्चों। चमगादड़ बच्चे पैदा करता है। अंडाणु का निर्माण वृषण में होता है, ये भी गलत है। नर तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है, ये सही है बिल्कुल। हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये भी सही है बच्चों। देखिए पीछे अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो ये सही है।
अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, नर में वृषण होता है, उससे नर युग्मक बनता है। मादा में अंडाशय होता है, उससे मादा युग्मक बनता है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, निषेचन होता है, उससे क्या बनता है, युग्मनज, और फिर युग्मनज से क्या बनता है बच्चों, भ्रूण। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है बच्चों। इसके साथ ही आपको अन्य चैप्टर के भी वीडियोस अगर देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।